हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार एचडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं टाइम एंड वर्क तो मेरा ख़त्म हो चुका है। अगर जो भी टाइम एंड वर्क का रिलेटेड वीडियो मेरा चैनल पे नहीं देख पाया है तो मेरा चैनल पे जाइए। चैनल पे जाने के बाद क्या होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद क्या होगा, टाइम एंड वर्क का वहाँ से आप देख सकते हैं मैथ्स का। ठीक है, वहाँ पे मैं टाइम एंड वर्क का जितने सारे क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ, आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, ताकि वहाँ से आप लोग देख करके क्या कीजिए कि भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो चैनल आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताइएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो है जो पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो छूट ना जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं परसेंटेज पे। ठीक है, परसेंटेज ये है कि परसेंटेज निकालने का जो है कि हम लोग परसेंटेज जो है इस तरह से निकालते हैं क्या कि परसेंटेज के मतलब ये जो परसेंटेज है वो क्या है, 100 का एक बात वैल्यू होता है। ये परसेंटेज का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अगर मान लिया जाए कहेगा क्या कि 100% का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो 100 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 90% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा 90 बाई 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका 9/10। देखिए, इस परसेंटेज का निकालने का तरीका ये होता है कि अगर मान लिया जाए कि किसी भी जगह पे आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि बताइए कि 500 का 90% क्या होगा, 500 का 90% क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 500 का जब 90% पूछेगा तो जब मुझे पता होगा तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा कितना 9/10, क्या कीजिएगा 9/10, और यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा और फिर क्या हो जाएगा 450 रुपये हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 90% कितना हो जाएगा 450 रुपये हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लिया जाए कि अगर ये वैल्यू मुझे पता नहीं होता तो क्या करते, तो अगर पूछता कि 500 का 90% कितना होगा, तो 500 का 90% जो हो जाएगा वो क्या करते, इस तरह से करते, है कि नहीं। तो क्या करते 500 इंटू 90/100 इंटू 0000, फिर कितना अगर 9 5 45 और 0 450 रुपया होता है, इस तरह से होता है। लेकिन अगर ये वैल्यू मुझे पता हो तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 9/10 रख करके और क्या करते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब यही है। अब मेरा सिखाने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि कोई भी अगर चीज आपको शॉर्टकट में आपको निकालनी है, जल्दीबाजी करनी है, तो क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको परसेंटेज का याद करना होगा। ठीक है, ताकि क्या है कि उसका आप वैल्यू है जो एग्जैक्ट और राइट, मतलब कि क्या जल्दी समय में, कम समय में क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपको कह दिया जाए कि चलिए 33 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा 33 3 जा 99, 99 बाई क्या जाएगा 100 बाई कितना आएगा 3, उससे फिर क्या जाएगा 10, तो 0 0 यानी कितना आ गया 1/3 हो जाएगा। अगर इसी का 93 होल 1/3% का अगर वैल्यू डायरेक्ट आपको याद हो कि क्या हो 1/3 होता है, तो क्या कीजिए, अगर मान लिया जाए कोई वैल्यू दे दिया जाए, कहा क्या कि 1500 रुपीज का 1500 का 33.1/3% वैल्यू निकालिए, क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये याद है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं 1500 इंटू 1/3, ठीक है, तो फिर क्या कीजिएगा काट सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 3 15 और क्या जाएगा 0, यानी कितना आएगा 500 रुपीज हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा आपका 500 रुपीज हो जाएगा आपका 1500 रुपीज का 33 होल 1/3% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है क्या कि परसेंटेज का हम लोग जो कुछ वैल्यू है वो उसको हम लोग देख रहे हैं। और आपको क्या है कि भाई स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही होगी आपको परसेंटेज का कुछ वैल्यू है, वो आपको क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। ठीक है, अगर इस वैल्यू को आप याद कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको किसी भी जगह पे आपको अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करनी होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं, परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं कि किस तरह से कुछ जो क्वेश्चन है जो सॉल्व होती है। चलिए देखते हैं क्या कि अगर एक क्वेश्चन है क्या कि 1500 इंटू x% प्लस 50 इक्वल टू
500 रुपीज। तो इसका क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं कि 1500 इंटू एक्स, इसका 100% का मतलब क्या होता है 100 प्लस 50 इक्वल टू 500। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, फिर कितना आएगा 15 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 15x इक्वल टू ये 50 चला जाएगा उधर, तो 50 इधर चला जाएगा, तो 500 में 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा 450 आ जाएगा। ये कितना है 15 45 और ये जीरो बच गया तो जीरो, ऐसा वैल्यू कितना आ गया आपका 30 हो गया। तो इस वैल्यू आप यहाँ पे से इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि यहाँ पे क्या है कि 120 का 15% प्लस 100 का 25%। ठीक है ना, आपका जी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो क्या है 120 इंटू का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 15 परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब क्या 100 नीचे में, प्लस क्या आ जाएगा 100 इंटू 25/100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कितना आएगा 0 का 0, ठीक है, फिर कितना आएगा 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर कितना आएगा 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 प्लस कितना हो जाएगा 25, और ये मान लीजिए क्या है x है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x का वैल्यू मान लीजिए इसका पता करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 25 और 18 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 से आपका वैल्यू आ जाएगा x का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, चलिए ठीक है 43 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्या कि अगर मान लिया जाए, इस क्वेश्चन आपको दिख रही होगी क्या कि यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या के क्या है, यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, वही संख्या अगर मिलती है तो वह संख्या क्या है। एक संख्या मुझे दिया हुआ नहीं है, तो एक संख्या क्या करेंगे मानेंगे, संख्या क्या है x है, तो x का कह रहा है क्या कि इसका 40% जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या के 40% में क्या कर रहा है 40% में 42 जोड़ देने पर क्या होता है वही संख्या क्या होता है प्राप्त होती है, क्या होती है वही संख्या मिलती है। तो क्या कीजिए कि वो संख्या क्या होगी, तो x इंटू क्या हो जाएगा 40, ये परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना आएगा 42 इक्वल टू x। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा कि जब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कीजिएगा तो 40x बटे क्या हो जाएगा 100 प्लस 42 इक्वल टू x, अब क्या हो जाएगा 42 ये चला जाएगा उस साइड में, फिर ठीक है तो कितना आएगा x माइनस 40x/100। ठीक है, उसका फिर क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा 42 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100 और 100 भी डिवाइड देंगे 1 से तो 100 और 100 इंटू एक्स कितना आएगा 100x माइनस 100 में 100 डिवाइड देंगे तो 1 और 1 इंटू कितना आएगा 40x, तो हो जाएगा कितना 40x। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे क्या कीजिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, तो इसको क्या कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4200 और इसको घटाइएगा 100 में से 40 जगह कितना हो जाएगा 60 एक से बचेगा, तो 60 से 6 7 42 6 7 42 एक जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 70 आएगा। वही संख्या है जिसका 40% जो 70 का 40% पर बैलेंस जोड़ देने पे वही संख्या आप निकल करके आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग का आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस क्वेश्चन, ठीक है वो स्क्रीन पे है जो आप लोग का क्वेश्चन दिख रही है, देखेंगे क्वेश्चन को। बोला यदि किसी संख्या के 1/4 का, यदि संख्या के कोई संख्या दिया हुआ नहीं है तो संख्या क्या है कि कोई संख्या नहीं दिया, संख्या माने क्या x है, उस संख्या के 1/4 का 1/3 15 होता है। ठीक है, क्या आता है 15 होता है, तो बोल रहा है कि उस संख्या का 30% क्या होगा। ठीक है ना, उस संख्या का 30% क्या होगा, तो क्या कीजिएगा ये जब नहीं दिया हो तो क्या कर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x 4 तिया 12 बटे इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा 180 हो जाएगा। इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि इस संख्या का 30% क्या हो जाएगा, यानी संख्या निकल कर कितना आया है 180 आया है,
तो 180 का 30% क्या होगा, तो 30% ये कीजिए, तो ये 0 0 0 18 या 54 आपका ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहा, क्या कि चीनी का मूल्य, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, बोला क्या कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक न बढ़े। ठीक है ना, मासिक है जो न बढ़े। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जब कमी निकालेंगे तो क्या करेंगे, कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 50% वृद्धि हो रही है, इतना सॉरी 25% वृद्धि हो रही है, कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे ये 100 में प्लस 25 कर देंगे और फिर क्या करेंगे 100। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि आपको 25 और 100 प्लस 25 125 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो क्या जाएगा 25 25 25 से और 20 25 100, यानी उसको इतना कम करना होगा ताकि उसको मासिक जो खर्चा होता है उसमें कोई प्रभाव इसको ना पड़ेगा। ठीक है ना, इतना में उसको काम चलाना होगा। चलिए हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग पार्ट 1 का देख चुके हैं 5 क्वेश्चन, और आपको कुछ मैं वैल्यू भी दे दिया हूँ, उसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं परसेंटेज का अगर क्वेश्चन मिल जाए उस टाइप का वैल्यू पुट करके बनाने के लिए, तो आप उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से परसेंटेज का चैप्टर लेकर के आया हूँ, और भी परसेंटेज का जो चैप्टर का जो पार्ट है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आता रहेगा इस तरह से, और आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, और जो टाइम एंड वर्क का जो मैं बताया हूँ आप लोग को, जब टाइम एंड वर्क का पूरा देख लीजिए, पूरा देखने के बाद क्या कीजिए कि उससे रिलेटेड है जो कुछ क्वेश्चन अदर बुक से, कोई RS सवाल उठा लीजिए या फिर कोई अदर बुक उठा लीजिए, उसे क्या कीजिए कि क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और उसको जब बार बार सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा कि उससे आपको नॉलेज मिलेगी। कहा जाता है कि जितना मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग से मैं यही हर बार की तरह, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन होगा कि आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।